नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, फूटी किस्मत पार्ट 2। छी, क्या इसे मारते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती? क्या तू जल्लाद से भी गया गुजरा है? क्या तू इंसान न होकर शैतान है? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। इस मासूम को मारकर मैं तीनों लोगों का पाप अपने सर नहीं ले सकता। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? महामंत्री ने तो मुझे इसे मारकर इसकी आंखें निकालकर लाकर देने का आदेश दिया था। तभी एक विचार के आते ही उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जल्लाद ने राजकुमार को एक किसान के घर के पास छोड़ दिया। इसे राजमहल के सोने का पलना ना सही, लेकिन जीवन तो मिल गया और मैं भी एक निर्दोष के प्राण लेने के गुनाह से बच गया। अब चलकर किसी जानवर की आंखें निकालकर अपने काम से छुट्टी पाता हूँ। जल्लाद ने एक खरगोश के बच्चे की आंखें निकाली और उन आंखों को राजकुमार की आंखें बताकर महामंत्री के हवाले कर दिया। शाबाश कालिया, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए। आज से तुम्हें 4 सोने की मुद्राएं वेतन में और ज्यादा मिला करेंगी। आहा, हुजूर की हमेशा जय जयकार होती रहे। इधर अगले दिन सुबह जब रामू नाम के किसान की नजर घर के पास पड़े बच्चे पर पड़ी। अरे बच्चा, यह बच्चा किसका हो सकता है और मेरे घर के पास कहां से आ गया? रामू किसान ने उस बच्चे के बारे में पूरे गांव से पूछा। क्या यह बच्चा तुम्हारा है कालू भाई? अरे क्या बकते हो, मैं तो अभी तक कुंवारा हूं। नहीं रामू भाई, यह बच्चा मेरा नहीं है। नहीं रामू भाई, यह बच्चा हमारा नहीं है। और जब बच्चे को किसी ने नहीं स्वीकारा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना भाई बहन, ना माँ बाप और ना बीवी बच्चे। फिर मुझ गरीब से कोई लड़की विवाह भी नहीं करना चाहती। क्यों ना इस बालक को मैं ही पाल लूं? कम से कम आगे चलकर यह मेरी जिंदगी का सहारा तो बनेगा। और गरीब रामू किसी तरह राजकुमार का लालन पोषण करने लगा। समय बीतने के साथ साथ राजकुमार, जिसका नाम रामू किसान ने कटखन रखा था, बड़ा होने लगा। और जब वह 15 वर्ष का जवान हुआ तो राजा चोखा सिंह यानी उसके पिता ने कारागृह में ही दम तोड़ दिया। ले जाओ इस बूढ़े की लाश को और कहीं ठिकाने लगा दो, जो आज्ञा। बड़ा होकर राजकुमार किसान के कामकाज में हाथ बटाने लगा। एक दिन किसान बहुत सख्त बीमार पड़ गया और जब उसने यह जाना कि उसका अंतिम समय आ गया है तो उसने कटखन को बुलाया और बोला, बेटा, शायद अब मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, लेकिन मुझे अपनी मौत का इतना गम नहीं हो रहा जितना यह सोचकर हो रहा है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि मेरे पास केवल एक बैल और 5 रुपए को छोड़कर और कोई जमा पूंजी नहीं है। मेरे पास जो खेत व दूसरा बैल है वह जमींदार के हैं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ऐसा न कहो बापू, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा, बस तुम मरने की बात मत करो। मैं कितना खुशकिस्मत था कि ईश्वर ने मुझे तुम जैसा बेटा दिया। अच्छा बेटे, विदा। नहीं नहीं बापू, तुम मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु किसान ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हाय बापू, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? परंतु अब रोने धोने से क्या होने वाला था, अतः गांव वालों की मदद से उसने अपने बापू का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद हैं, सब कनस्तर व बर्तन आदि खाली पड़े हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अब मैं क्या करूं? ओह, ध्यान आया, बापू ने मरने से पहले मुझे बताया था कि उनके पास 5 रुपए हैं। जरूर वह पैसे गुल्लक में रखे होंगे। मैं अभी वह रुपए निकालता हूँ और उससे कोई कारोबार आरंभ करता हूँ। आहा, यह रहे रुपए। रुपए लेकर वह बाहर आ गया। रुपए तो हैं, लेकिन कारोबार क्या करूं? तभी, अरे भाई कटखन, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? भाई तोताराम, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं और सोच रहा हूँ कि इतने कम रुपयों से क्या धंधा करूँ जिससे कम से कम रोज मेरा पेट तो भर जाए। भाई मेरी मानो तो भूसा बेचने का धंधा आरंभ कर दो। भूसे का धंधा? हाँ भाई, मैं तो यही धंधा करता हूँ। मैं रोज 5 रुपए का भूसा गांव से खरीदता हूँ और उसे शहर जाकर 10 रुपए में बेच जाता हूँ। फिर 5 रुपए अपने ऊपर खाने पीने में खर्च करता हूँ और 5 रुपए अगले दिन भूसा खरीदने के लिए बचा लेता हूँ। क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है,
इसलिए आराम से गुजर हो जाती है। वाह, फिर तो मेरा जीवन भी आराम से कट जाएगा। मैं भी यही धंधा करूँगा। कटखर ने उसी समय एक दुकान से भूसा खरीदा और उसे बैल पर लाद कर शहर की ओर चल दिया। शहर जाकर उसने उस भूसे को 10 रुपए में बेच दिया और 5 रुपए का अपने लिए भोजन लेकर घर वापस आ गया तथा खा पीकर सो गया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक रात खट खट, कौन हो सकता है? दरवाजा खोलने पर, ओह, साधु बाबा। प्रणाम बाबा। जीते रहो बेटे। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, इसलिए थोड़ा भोजन और रात काटने के लिए आश्रय चाहता हूँ। क्या? मुझे विश्वास है बेटा कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ओह, यह इन्होंने कैसा सवाल कर दिया। मैंने तो अपने दिन भर के खर्चे के 5 रुपए खत्म कर दिए हैं। अब तो भूसा खरीदने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 रुपए ही बचे हैं। क्या साधु बाबा को इनकार कर दूं? लेकिन यह तो पाप होगा। अरे बेटा, किस सोच में डूब गए तुम? क्षमा करें बाबा, इस समय घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। हाँ, आप चाहें तो ठंडा पानी पीकर आराम से मेरी झोपड़ी में रात काट सकते हैं। अरे, तुम साधु संतों का अनादर करते हो। जानते नहीं, यदि मैं तुम्हें श्राप दे दूं तो तुम्हारा क्या होगा? नाराज मत होइए महाराज, अब मैं आपको अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं। मैं दिन भर में 10 रुपए पाता हूँ, जिनमें से 5 रुपए मैं अपने व अपने बैल के ऊपर खर्च कर देता हूँ और बाकी के 5 रुपए अगले दिन भूसा खरीदने के लिए बचा लेता हूँ। अब आप ही बताइए, मैं आपका आदर सत्कार किस प्रकार करूँ? हैं, 5 रुपए और बैल? यह बात तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आप क्या सोचने लगे महाराज? जरा अपना हाथ तो दिखाना बच्चे। जी जी। ओह, यह तो राजा चोखा सिंह का पुत्र है, जिसके बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी। क्या हुआ महाराज, आप मेरा हाथ देखकर चौंके क्यों? कुछ नहीं, तुम यह बताओ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामनाथ। तो इसे अपनी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। खैर, यह भी अच्छा हुआ, वरना यह अपने बारे में सब कुछ जानकर वक्त से पहले ही मर जाता। महाराज, आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? बेटा, फिलहाल तो तुम इतना जान लो कि तुम्हारा जन्म मेरे ही प्रताप से हुआ था। अब जाओ, बाजार जाकर तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करके लाओ। मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। लेकिन महाराज, यदि मैंने 5 रुपए खर्च कर दिए तो फिर कल मैं क्या खाऊंगा और बैल को क्या खिलाऊंगा? इस समस्या का भी हल हो जाएगा। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, जल्दी से भोजन का प्रबंध करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। कटखन उसी समय बाजार पहुंचा और 5 रुपए में जो कुछ आ सकता था खरीद लिया। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर घर पहुंचकर उसने साधु को भर पेट भोजन कराया। शाबाश बच्चे, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत खुश हुआ। अब मुझे नींद आ रही है, बिछौना लगा दो। बहुत अच्छा महाराज। कटखन ने बिछौना बिछा दिया और साधु शीघ्र ही खर्राटे भरने लगा, लेकिन कटखन को नींद नहीं आई। उफ, कल क्या होगा? मैं भूसा कहाँ से खरीदूंगा? काफी रात गए जब अचानक साधु की नींद टूटी और उसने कटखन को बेचैनी से करवटें बदलते देखा। अरे बेटा, क्या बात है? तुम अभी तक सोए नहीं? कैसे सोऊं महाराज, आपने तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। मैं तो यह सोच सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि कल क्या होगा। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे बैल को भी भोजन मिलेगा तथा मुझे भी। वह कैसे महाराज? यह मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। अब तुम सो जाओ। ठीक है महाराज। सुबह साधु नित्य क्रिया एवं नहाने धोने से निर्वृत्त होने के पश्चात कटखन से बोला, बेटा, अब हमारा फलाहार करने का समय हो गया है, अतः अपने और मेरे लिए कुछ फल खरीद लाओ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे पास तो इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो क्या हुआ, अपना बैल बेच कर ले आओ। आई? खड़े खड़े सोच क्या रहे हो बेटा? मेरे रहते तुम्हें जरा भी चिंता नहीं होनी चाहिए। जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। जी। बाजार जाकर कटखन ने बैल 10 रुपए में बेचा और अपने साथ साधु के लिए सुबह, दोपहर व रात के खाने का जुगाड़ कर दिया। हे ईश्वर, लगता है यह साधु मेरे बर्तन भांडे तक बिकवा कर
मुझे दर दर का भिखारी बना देगा। हाय, क्यों पड़ गया मैं इस साधु के चक्कर में। कटकन के पास अब कोई काम धाम तो था नहीं, अतः फलाहार करके साधु उसे ज्ञान ध्यान की बातें बताने लगा और वह बैठा बैठा सुनता रहा। दोपहर भी वैसी ही गुजरी। फिर रात का भोजन करने के पश्चात साधु तो निश्चिंत होकर सो गया, लेकिन कटकन की आंखों में नींद का कोसों दूर भी नामो निशान नहीं था। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगा। हाय, अब क्या होगा। लगभग आधी रात को। अरे बेटा कटकन, क्या बात है, तुम अभी तक जाग रहे हो। जागू नहीं तो और क्या करूं महाराज, अब ना तो मेरे पास फूटी कौड़ी है और ना ही बैल। यही नहीं, बल्कि घर में भी ऐसा कोई सामान नहीं है जिसे बेचकर मैं तीनों वक्त तो क्या, एक वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कर सकूं। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, आराम से सो जाओ, सुबह की सुबह देखी जाएगी। अगले दिन कटकन और साधु का पेट कैसे भरा। साधु राजकुमार कटकन के घर उसकी कौन सी परीक्षा लेने आया था। क्या कटकन को अपना राज्य वापस मिल सका। क्या राजकुमार कटकन की फूटी किस्मत में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही लिखा था। यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो मत रो माँ में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।